उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल। ओम प्रकाश राजभर पर बद्रीनाथ का जोरदार हमला। घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक बद्रीनाथ ने कहा, गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलते हैं ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने ये भी कहा कि मऊ की जनता को ठगने का करते हैं काम। उपचुनाव को लेकर किया भविष्यवाणी। आइए पूरा मामला सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बद्रीनाथ है, संस्थापक घोसी नवनिर्माण मंच। घोसी लोकसभा में बाहरी नेताओं का कब्जा है और आपने देखा पिछले हफ्ते अब्बास अंसारी की मऊ सदर से विधानसभा की सदस्यता जब समाप्त हुई तो फिर से राजनीतिक रंग बदलने वाले नेता मऊ जिले पर हावी होने लगे हैं। दल बदलू तो आपने सुना होगा, गठबंधन बदलू सुना होगा, लेकिन रंग बदलू नेता जो पूरे उत्तर प्रदेश के सभी पार्टियों को चकमा देते हुए मऊ को चकमा देने के फिराक में है ओम प्रकाश राजभर। पहले कहता था ये नेता कि योगी जी को हम मठ में वापस भेज देंगे और सपा गठबंधन करके और भाजपा सरकार में मंत्री बन गया। और पहले कहता था अब्बास अंसारी अखिलेश यादव जी के विधायक हैं, अब जैसे ही सदस्यता आ गई दावा करने लगा ये मेरे विधायक हैं, इनकी विधायकी बचाने के लिए मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा। फिर उसी के 48 घंटे बाद इसने बयान जारी किया कि अब्बास अंसारी या मुख्तार अंसारी परिवार से हम किसी को टिकट नहीं देंगे, किसी कार्यकर्ता को लड़ाएंगे। और कल शाम को मैंने एक बयान देखा जिसमें इसका लड़का दावा कर रहा था कि हम लोग जो मऊ सदर में विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अशोक सिंह जी थे वो मुख्तार अंसारी के आदमी थे। इस तरीके से ये मऊ की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए हर क्षण नया नया बयान देकर और मऊ की जनता को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। यहाँ मऊ में क्या समस्याएं हैं, मऊ के जनता की समस्याओं का कोई सरोकार नहीं है। और जो जाति पर राजनीति करने वाला ये व्यक्ति है, ये अपने जात का नहीं हो तो ये अपने बात का कैसे होगा। अपने जात की भलाई की बात करने के लिए आया और कहा कि आरक्षण दिलाऊंगा। आरक्षण दिलाने के बजाय ये सत्ता की मलाई खाने में लग गया। अब देखिए, आसन्न चुनावों के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू की है। हमने देखा है कि इस मऊ का कल्याण कोई भी पार्टी करती हुई नहीं दिख रही है। घूम फिर के इन्हीं बाहरी नेताओं के चंगुल में हमारी जनता को भेज रही है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ऐसे सरकार में रखे या न रखे, लेकिन मऊ की जनता ने तय कर लिया है और घोसी नवनिर्माण मंच का एक कार्यकर्ता यह डिसाइड कर चुका है। सरकार से इसे बाहर करे या न करे भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है, लेकिन इसको मऊ से बाहर कर दिया जाएगा। इस बार चुनाव में इसको हराकर इसके गांव वापस भेज दिया जाएगा। और इसकी जो परिपाटी है, धोखे की राजनीति है। बाढ़ आती है तो कहाँ रहता है ये नेता, जब किसानों के फसल जल जाती है तो ये नेता कहाँ चला जाता है, जब जनता को समस्या आती है तो ये नेता कहाँ चला जाता है। लेकिन जब चुनाव आता है तो ये एक नई बात लेकर चला आता है। गिरगिट भरते और किससे ठीक होते हैं, लेकिन ये तो गिरगिट से बड़ा रंग बदलने वाला जीव है। ये रंग बदलू नेता है। इस रंग बदलू नेता से मऊ को बचाने के लिए घोसी नवनिर्माण मंच अब मैदान में आएगा और घोसी और मऊ विधानसभा में इसको जो पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, इसके सारे जो दावे हैं और इसके सारे जो पाखंड हैं उसे मुक्त कराएगा। और अब ये अलगू राय शास्त्री की धरती है, कल्पनाथ राय की धरती है, ये विष्णु देव गुप्ता जी की धरती है। इस ऐसे महान नेताओं की धरती, यहाँ पे राम सुंदर पांडे जैसे स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए। यहाँ पर अपने क्षेत्र के नेता फिर से पैदा किए जाएंगे और इस नेता के पाखंड से बचाकर अपने इलाके को फिर से विकास की बुलंदियों से पर पहुंचाया जाएगा। बाहरी नेता
दल बदलू नेता दारा सिंह को जो घोसी की जनता ने सबक सिखा दिया, और इसके बेटे को लोकसभा चुनाव में सबक सिखा दिया, जिस पार्टी के अगुआ ने कहा था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को जूता से मारो, वो भी कार्यकर्ता हमारे संपर्क में है। अब की आने वाले विधानसभा चुनाव में इसके पार्टी की 100% जमानत जब्त होगी और ये मऊ से पार कर दिया जाएगा।